नमस्कार, दैनिक शिवराय में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अब हो जाइए सावधान, यानी जो भी बाबूशाही कर रहे हैं, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर आम जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रशासन और सरकार लगातार इकदामात उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब आम जनता भी अवगत हो रही है। जनाब, ये बात है चनौर पुलिस पोस्ट की, जहां पर एक व्यक्ति जो एसजी-सीटी है, जिनका नाम मोहम्मद सुल्तान है, उन्हें एसीबी ने कल यानी कि अरेस्ट किया है चनौर पुलिस पोस्ट से। अब पूरी बात क्या है ये भी बताना चाहिए। और खुशी की बात देखिए, यानी ये व्यक्ति खुशी में वहां पर एज ए मुंशी सिर्फ 2 दिन हुए थे, इन्हें डिप्यूट हुए, और उसमें आते ही इन्होंने अपनी जो कार्यस्थानी है करना शुरू कर दी। यानी एक व्यक्ति जिसने कंप्लेन करवाई कि उनके जो यानी बेटे हैं, जिनका नाम साहिल मेहरा, उन्हें फॉल्स एंड फ्रिवलेस यानी झूठे केस में किसी लोकल रेजिडेंट ने वहां पर कंप्लेन करके फंसाया। वो उसी के चलते पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो आप तो जानते हैं, जनता भी जानती है कि सारा जो काम है करता धरता वो पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट का मुंशी ही होता है। मुंशी जो लिख दे यानी उसी पे केस आधारित होता है। तो वहां पर जब मुंशी के पास जाते हैं तो मुंशी साहब जो 2 दिन ही उन्हें पोस्टिंग हुए होते हैं, वो कहते हैं 8,000 रुपया लाओ जनाब। यानी एक तो पहले ही इंसान परेशान है, और जब परेशानी होती तो लोग किसका रुख करते हैं? पुलिस स्टेशन का। तो जब पुलिस स्टेशन में जाते ही जाएंगे तो वहां पर आपसे रिश्वत मांगी जाएगी। तो ऐसे रिश्वतखोरों के साथ कैसा होना चाहिए? यानी आप सरकार की तरफ से भारी भरकम रकम आपको मिलती है तनख्वाह के तौर पर, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, उसके बावजूद भी आपका पेट नहीं भरता, तो आप गरीब जनता को लूटने का इस तरह से प्रयास करते हैं। पर अब जनता का भी हम शुक्रिया करते हैं कि जनता अब अवगत हो गई है। ऐसे लोगों को उनकी सलाखों के पीछे पहुंचाना ही जरूरी है, क्योंकि ना जाने कितने बेगुनाह बेमासूमों को फंसा कर वो पैसे ऐंठते हैं। और बताना चाहेंगे, ये कंप्लेन हुई थी यानी कि 1/3/2023 को, यानी साहिल मेहरा को किसी झूठे केस में फंसाया गया था। जब उसके पिताजी पुलिस पोस्ट चनौर में जाते हैं और वहां पर मोहम्मद सुल्तान जो मुंशी हैं उनसे बात करते, तो मुंशी साहब कहते हैं कि 8,000 रुपया मुझे चाहिए, तब आपके बेटे को छोड़ देंगे। यानी पैसा दो, कोई भी केस हो आप छूट जाओ। ये चल रहा है। कई ऐसे ब्लैक शिप्स है जो वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अपने साथ आप पूरे डिपार्टमेंट को दागदार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब उस व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए तो पुलिस चौकी में गए तो उन्होंने 8,000 रुपए की मांग की, 4,000 उन्होंने दिया, पर 4,000 फिर से मुंशी साहब कहने लगे मोहम्मद सुल्तान जी कि दीजिए तभी मैं आपके बेटे को छोड़ूंगा। जब उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो उन्होंने एसीबी का रुख किया, उनसे संपर्क किया, और एसीबी ने यानी 2 तारीख को रंगे हाथों मोहम्मद सुल्तान को पुलिस पोस्ट चनौर से पकड़ा है। यानी लगातार भ्रष्टाचारियों पर अब भारत सरकार के साथ प्रशासन और आम जनता भी अब तंग आ पड़ी है। अगर सिस्टम को बदलना है तो हम लोगों को आगे आना होगा, समाज के लोगों को आगे आना होगा। रिश्वत देना और लेना दोनों ही क्राइम है, तो क्यों ना हम रिश्वत ना देकर यानी देने के जो ले रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाए। क्योंकि अगर आप मजबूर है, न जाने कितनी और मजबूर लोगों का ये लोग फायदा उठाते हैं। बड़े ही शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि आप लोगों को अगर ओहदा मिला है जनता की सेवा के लिए, जिसकी आपको मोटी तनख्वाहें भी मिलती हैं, उसके बाद भी आपकी ये लालसा कम नहीं होती। पर ये जरूर कहेंगे कि एक ना दिन बुरे काम का अंजाम सामने जरूर आता है। जिस तरह से अभी इस मोहम्मद सुल्तान जी के साथ आया कि वो अभी 2 दिन ही हुए थे पुलिस पोस्ट यानी कि चनौर में। और चनौर की अगर बात करें, कई बार हमें शिकायतें भी आई हैं कि वहां का जो पुलिस चौकी है उसके अंदर काफी इस तरह की चीजें होती हैं, लोगों को तंग किया जाता है। पर जब तक सबूत सामने ना हो तो ऐसे हम कैसे किसी पर इल्जाम या किसी की बात कर सकते हैं। पर फिलहाल उस व्यक्ति का जो साहिल मेहरा के पिता है, उनकी हम दाद देते हैं हिम्मत की कि कम से कम उन्होंने एसीबी को संपर्क किया, उनके माध्यम से रंगे हाथों यानी रेड हैंडेड पकड़ा गया मोहम्मद सुल्तान को। तो इसी तरह से अगर जनता अवगत हो, जनता एक कदम बढ़ाए, तो जरूर ऐसे लोगों को, ऐसा भ्रष्टाचारियों पर पूरी तरह से लगाम कसी जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। खुद अंदाजा लगाइए, ना जाने लोग जब परेशानी होती है, किसी घरेलू मसला होता है, किसी के साथ इनजस्टिस होता है, तो वो रुख करते हैं पुलिस स्टेशन का या पुलिस कोई पास में पोस्ट हो। तो खुद सोचिए, अगर वो पुलिस पोस्ट में जाएगा, कोई गरीब इंसान होगा जिसके पास खाने के भी लाले होंगे, तो खुद सोचिए वो रिश्वत कहां से देगा जी। अब उन्हीं लोगों को आवाज उठानी चाहिए,
उन्हीं लोगों को आगे आना होगा, समाज के लोगों के, ताकि ऐसे भेड़िए जो वर्दी या किसी और कुर्सी पर बैठ के आम जनता को लूट रहे हैं, उन्हें शिकंजा कसने में हमारी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सक्षम हो। तो एक कदम आपका, एक कदम हमारा, मिलकर ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाइए। आपका कुछ नहीं होगा, पर वो लोग जरूर एक्सपोज होंगे। आप अपने साथ कई दूसरों के साथ इंसाफ कर पाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और जाते जाते फिर से कहेंगे, अगर आपसे भी कोई रिश्वत मांगता है, अगर आप डरते हैं कि पुलिस के पास ना जाए, किसी और के पास ना जाए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी कम्युनिकेशन गैप जो है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। भले ही पुलिस के माध्यम से जितनी भी मीटिंग, पब्लिक पुलिस मीट कराई जाती है, अभी भी लोगों को डर रहता है कि पुलिस के पास जाएंगे, हमें पैसा मांगेंगे या हमें फंसाया जाएगा। तो यही कारण है, इन्हीं एम्प्लॉइज की वजह से, कर्मचारियों की वजह से पुलिस पर से आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। हम सबको तो नहीं कहेंगे, पर ऐसे ब्लैक चिप्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।